नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री में एक आपका चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल का प्रतीक क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है। अल्कोहल का प्रतीक होता है OH और फिनोल का भी OH ही होता है, बट इसमें फिनोल में OH जो है आपका बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है और ईथर का होता है इधर भी R रहेगा, इधर भी R रहेगा और बीच में आपका O रहेगा। ये ईथर का होता है। यानी कि तो तीनों क्रियात्मक समूह हैं, इनसे रिलेटेड जो भी IUPAC नामकरण हैं और ऐसे IUPAC नामकरण जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले हैं। और जिन भी बच्चों को IUPAC में टेंशन होती है कि सर हम हमसे IUPAC नहीं बनते, वो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको IUPAC में कोई भी टेंशन, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम एकदम बेहतरीन तरीके से बेसिक से समझाएंगे कि IUPAC नामकरण करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ताकि अगर IUPAC बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आते हैं तो हम लोग उनको इजली से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, IUPAC का जब आप नामकरण करते हैं तो आपको तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन देखनी रहती हैं। एक तो आपको जो चेन रहती है, मेन श्रृंखला रहती है, वो देखनी है, ये चीज़ आपको पता है। और ऐसे आपको जो साइड में लगे, जैसे यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर OH लगा, इधर भी OH लगा। अब देखो, जो OH जो लगे हैं ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, FG, यानी कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि हिंदी में इनको क्रियात्मक समूह कहते हैं। बट ये जो CH3 लगा है ये साइड चेन है। क्या है, साइड चेन है, प्रतिस्थापित समूह है। यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, और ये जो CH3 इसके अलावा जो कुछ भी लगा रहेगा वो सारी क्या होती हैं, साइड चेन्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपके मन में डाउट आता है कि टेंशन होती है कि सर हम इसमें जो आप नंबरिंग करते हैं वो किधर से करेंगे। तो देखो, नंबरिंग करने के लिए आपको उस चीज को वरीयता देनी पड़ती है। देखो, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी 2 नंबर पे OH मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पे CH3 मिल रहा है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर हम नंबरिंग किधर से करें। आप तो कर देते हैं, आपको पता है, बट हम किस तरीके से करें। तो देखो, अगर आपको नंबरिंग करना है तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर हमको साइड चेन की तरफ जाना पड़ेगा, आपकी जो भी साइड चेन लगी है। अब अगर उसमें साइड चेन भी नहीं लगी है तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर ट्रिपल बॉन्ड आपको पहले मिल जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं लगा फिर नंबरिंग हम देखेंगे जिधर डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है और सिंगल बॉन्ड सभी में, तो फिर तो किधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा वरीयता हमें फंक्शनल ग्रुप को देनी है, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। यही आपको जो मेन पॉइंट है नंबरिंग करने का, वो आपको याद रख लेना है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, फिर साइड चेन आती है। अब क्या होता है, अगर साइड चेन मेथिल भी लगी है और एथिल भी लगी है। अब अगर हमें नाम लिखना है तो नंबरिंग करें किधर से, मेथिल की तरफ से करें या फिर एथिल की तरफ से करें, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दें, नाम लिखें तो किसको पहले लिखें। तो बच्चों, उसको पहले हम लिखेंगे जिसका नंबर अल्फ़ाबेट में जो ABCD है उनमें पहले आएगा। तो E पहले आएगा तो E को पहले हम लिखेंगे। ये चीज़ आपको याद रख लेना, यूजली से कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से नंबरिंग हमें किधर से करनी पड़ेगी, इधर से, क्योंकि इधर हमें फंक्शनल ग्रुप जो है मिल रहा है 1 2 3 4 और 5, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जो है इसमें कितने हैं, 5। अब देखो, फोर्थ जो नंबर कार्बन है इस पर क्या समूह लगाया हुआ है। देखो, इस फोर्थ नंबर कार्बन पे आपको CH3 लगा हुआ है। CH3 का मतलब होता है मेथिल, C2H5 का मतलब होता है एथिल, प्रोपेन, ऐसे सारे होते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल सारे रखते हैं साइड चेन के रूप में। तो इसका जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 4 मेथिल, क्योंकि 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। सबसे पहले हम साइड चेन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो CH3 लगा था 4 नंबर कार्बन पे, हमने लिख लिया 4 मेथिल। ठीक है, अब देखो 2 नंबर कामा 3, देखो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे 2 बार क्या लगा है, OH। और अगर कोई चीज़ 2 बार लगी है तो डाईऑल कर सकते हैं, डाईऑल, पेंटेन डाईऑल कर सकते हैं। 2,3 पेंटेन, पेंटेन हो गया, सभी सिंगल बॉन्ड से लगे, डाई ऑल। ठीक है, 4 मेथिल 2,3 पेंटेन डाई ऑल हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अगर आपको इसमें कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो, ऐसा नाम सही है, 110% सही है। अगर आप और दूसरा देखो, आपको लिख देना 4 मेथिल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है पेंटेन 4 मेथिल पेंटेन 4, देखो 4 मेथिल पेंटेन 2,3
डाई ऑल। आप इस तरीके से भी लिख देंगे, नाम दोनों सही हैं, आप कोई भी आप एक लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप इसको ज़्यादा लिखें, क्योंकि मैंने इसीलिए बताया, क्योंकि आपको ज़्यादातर बुक्स वगैरह में इसी टाइप से देखने को मिलेगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते। देखो 4 मेथिल, 4 नंबर पे मेथिल लगा है, पेंटेन 5 कार्बन की चेन है, फिर 2,3 डाई ऑल, यानी कि 2 बार OH समूह लगा तो डाई ऑल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका नाम लिख देंगे, कोई भी आप एक नाम लिख सकते हैं, दोनों सही है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला बच्चों आपका दूसरा जो है, इसमें क्या कह रहा है, ये जो आपको एक चेन दिखाई दे रही है, इसमें देखो C2H5OH C2OH लगा, इसके मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी आप समझ सकते हैं। अब देखो इधर भी इधर क्या पहले कार्बन पर OH लगा, तो अब हम तो कोई बात ही नहीं बन रही, इधर से नंबरिंग करेंगे 110%, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 टोटल कार्बन है। आई होप समझ में आ गया। अब देखो इधर A आपकी मेथिल है, मेथिल में A आता है, और A आपका C है, क्लोरीन है, क्लोरीन में आपका C आता है, ए भी क्लोरीन है। अब देखो इसमें 2 टाइप्स के साइड चेन लगी हुई है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर हम किसको पहले लिखेंगे, मेथिल को लिखेंगे या फिर क्लोरीन को लिखेंगे? तो अब हम जाएंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जाएंगे तो हमें C पहले मिल रहा है, ABCD में C, तो ऐसे हम सबसे पहले लिखेंगे C का, तो C कहाँ मिल रहा है, 2,3, 2 बार मिल रहा है डाई, देखो 2,3 डाई, अब लगा क्या है, क्लोरो, डाई क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो हो गया। अब 3 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है, सॉरी 2 नंबर पे ही मेथिल लगा, डाई क्लोरो, 2 मेथिल, देखो CH3 लगा हुआ है, 2 मेथिल हो गया, 2,3 डाई क्लोरो 2 मेथिल। अब पूरी चेन कितनी, 1 2 3 4। अब इसको लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेन ऑल कर सकते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल। देखो इसे लिख देंगे ब्यूटेन 1 ऑल, या फिर ब्यूटेन ऑल भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल, या फिर आप ब्यूटेन 1 ऑल ना लिख कर, देखो आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप कहीं पर भी कोई भी गच्चा नहीं खाएंगे। अब देखो इसको या तो ब्यूटे नॉल भी हम लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉल, क्योंकि एक ही कार्बन पे लगी तो इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और पूरा आपका बिल्कुल हूबहू सेम रहेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अन्यथा मैं कहूँगा आप ऐसे लिखें ताकि आपको चाहे 1 नंबर पे हो, चाहे 2 नंबर पे हो, चाहे 4 नंबर पे हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ऐसे लिख देंगे ब्यूटेन 1 ऑल हम लिख देंगे, और 110% IUPAC नामकरण सही है। आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उस तरीके से लिख देंगे, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, समझ में आना चाहिए। अब देखो बच्चों आपका तीसरा है, और इस तीसरे में हमें कुछ चीज़ें ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो चाहे हम इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी हमें फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्रियात्मक समूह है, वो 3 नंबर कार्बन पे मिल रहा है, और चाहे हम इधर से करें, अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को लेकर हम कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से बराबर है। अब हमें क्या करना है, साइड चेन देखनी है। अब देखो इधर साइड चेन 2 लगी हुई है, इधर सिंगल लगी हुई है, तो हम उधर से करेंगे जिधर ज़्यादा साइड चेन मिल रही है, तो 2 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो अब इनका नाम लिखेंगे साइड चेन का, देखो 2, 2, 4, देखो 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे 2 बार है, 4 नंबर पे 1 बार है, 2, 4। अब देखो 3 बार है, इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे ट्राई, ये आपका ट्राई हो गया। है क्या, मेथिल है, तो ये हो जाएगा ट्राई मेथिल। और पूरी कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है, तो 5 कार्बन के लिए आपको पता है क्या यूज करते हैं, पेंटेन। अब देखो OH समूह कितने नंबर पे लगा, 3 नंबर पे, पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा। लो इसका IUPAC नामकरण सही हो गया। इसी तरीके से हमें नामकरण करना है, बिल्कुल इजी। अगर आप हर चीज़ समझ लेंगे ना तो IUPAC नामकरण कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं आपसे बहुत ज़्यादा कार्बन का पूछ लिया जाएगा। मैं कहता हूँ हद से हद 6 कार्बन का या 7 कार्बन से, इसके ऊपर नहीं पूछेगा। बस करने का तरीका सेम होता है। सबसे मेन बात होती है आपको पेरेंट्स कार्बन चेन जो है सेलेक्ट करनी रहती है, यानी कि आपको मेन चेन में नंबरिंग अगर आप इजिली से कर लेते हैं, नंबरिंग करने का तरीका पता है, तो मैं कहता हूँ कोई भी IUPAC नामकरण दे दिया जाए, कितना भी हैवी दे दिया जाए, मैं कहता हूं आप इजीली से कर दोगे, ठीक है। अब देखो अगला आपको चौथा दिया गया, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें देखो इधर आपको 3 नंबर पे A मिल रहा है, इधर 2 नंबर पे मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब तो हम 110% इधर से ही करेंगे क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिल रहा है। 4 5 6 एंड 7 कार्बन की चेन है।
यानी कि यहाँ पर जो पेरेंट्स कार्बन चेन है वो 7 कार्बन की, ठीक है। अब देखो ए भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ए भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप ही है। अब ये जो साइड चेन लगी है कौन सी है? एथिल है, एथिल है। एथिल को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसमें ई आएगी। और देखो अब हम एथिल का सबसे पहले लिखेंगे, अगर यहाँ पर मेथिल होता तब भी हम किसको पहले लिखते? एथिल को लिखते। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो एथिल कितने कार्बन पे लगी? 5वें कार्बन पे लगी, तो 5 एथिल, 5 एथिल हो गया, 5 एथिल लिख दिया। यानी कि जो साइड चेन थी उसका हमने नाम लिख दिया, ठीक है। अब पूरी कार्बन चेन कितनी? 7 कार्बन की। 7 कार्बन के लिए हम शब्द यूज करते हैं हेप्टेन, हेप्ट यूज करते हैं, और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे तो हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हेप्टेन, अब देखो 2 नंबर पे कामा 4 नंबर पे, 2 नंबर पे और चौथे नंबर पे 2 बार लगा हुआ तो इसके लिए डाई, 2,4 डाई। और कौन सा समूह लगा है? OH समूह लगा है। OH समूह के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑल, 2,4 डाई ऑल। समझ में आ गया ना? देखो 4 एथिल, 5 एथिल, हेप्टेन, पूरे कार्बन चेन लिख दिया हेप्टेन, 2,4 2 बार है तो डाई, 3 बार होता है ट्राई, 4 बार होता है टेट्रा, 5 बार होता है पेंटा, 6 बार होता है हेक्सा, ठीक है। ऐसे डाई ऑल, इस तरीके से हमने इसका IUPAC नामकरण कर लिया। कोई डाउट नहीं रहा होगा, 110% आपको समझ में आएगा होगा। अब हम बात करते हैं अगले। तो देखो बच्चों 5वां जो है इसको ध्यान से समझेंगे तभी आप इसको भी कर पाएंगे। देखो इसमें चाहे नंबरिंग आप इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पे, चाहे इधर से करेंगे 2 नंबर पे। तो अब इसमें तो ऐसा है कि चाहे जिधर से आप कर लें, क्योंकि इसमें साइड चेन भी नहीं है, ठीक है। अब देखो अब इसमें नाम कैसे लिखेंगे? सर हमें साइड चेन है नहीं तो नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो इधर से करें चाहे इधर से, OH दोनों नंबर पे मिल रहा है तो 2,4 2,3 नंबर पे क्या लगा है? OH समूह लगा है। पूरी कार्बन चेन कितनी है? 4 कार्बन की। और 4 कार्बन के लिए हम शब्द क्या प्रयोग करते हैं? ब्यूट। अब ब्यूट और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। 2,4 2,3 है, 2 नंबर पे 3 कम नंबर पे, और 2 बार लगा है तो इसके लिए डाई, 2,3 डाई ऑल। तो इस तरीके से इसका नाम आप लिख देंगे, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। एकदम इजी है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब देखो अगला, अगला बच्चों आपका 6ठा नंबर है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो इसमें OH इधर भी लगा है, इधर भी लगा है और इधर भी लगा है। अब देखो चाहे आप इधर से नंबरिंग करें तो पहले नंबर से तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब देखो अब यहाँ बीच में लगा तो इधर से करेंगे तब भी ये 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तब भी ये 2 नंबर पे आ रहा है। अब ऐसा आ गया चाहे आप किधर से भी कर लें वो भी सेम रहेगा, ठीक है। अब 3 हमारी कार्बन चेन है। कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की हमारी जो है पेरेंट्स कार्बन चेन है। और 3 कार्बन के लिए हम शब्द यूज करते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से लगे, ठीक है। अब देखो प्रोपेन 1,2,3 और 3 है इसके लिए ट्राई, 1,2,3 ट्राई ऑल, क्योंकि OH समूह लगा है, ट्राई ऑल हो जाएगा। यानी कि प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। इस तरीके से हमें इसका IUPAC नामकरण लिख दिया इजली से। बहुत ही सरल है, बस आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगला बच्चों आपको रिंग में है जिसको हम कहते थे फिनोल, एक तरीके से फिनोल का ही नामकरण है। देखो इसमें आपको OH दिया गया है, फिर इधर दिया गया है CH3 भी लगा हुआ है। अगर बच्चों यहाँ पर CH3 ना होता तो इसको फिनोल पढ़ते, अगर ये OH ना होता तो हम इसको टालुइन पढ़ते। बट अब हमें नंबरिंग किधर से करनी? देखो सबसे पहले नंबर 1 तो हमें उसे देना है जहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम नंबरिंग इधर से ऐसे करें या फिर ऐसे करें। देखो नंबरिंग अब हमें उस साइड से करनी जिधर से साइड चेन हमें जल्दी मिल जाए। तो देखो जल्दी साइड चेन इधर 2 नंबर पे मिल रही, इधर से करेंगे तो 6 नंबर पे मिल रही। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना ध्यान से समझ लेना। देखो इसमें 2 नंबर पे कौन सा समूह लगा है? CH2 लगा है। CH2 को करते हैं मिथिल, यानी कि CH3 2 हो गया मिथिल, ये आपका 2 मेथिल हो गया, ठीक है। तो 2 मेथिल लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे। अब देखो एक किस रिंग के ऊपर लगा, अगर ये CH3 ना होता, इतना होता तो ये मेथिल ही तो पढ़ा जाता, फिनोल ही तो पढ़ा जाता ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 मेथिल फिनोल, 2 मेथिल फिनोल हो जाएगा इसका नाम। बस इजली से हो जाएगा, बहुत ही सरल था। अब ऐसे देखो दूसरा, अब इसमें दूसरे में देखो OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात नंबरिंग स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे, ये तो हमें 110% कन्फर्म है, नंबरिंग इधर से करेंगे। अब देखो चाहे नंबरिंग आप इधर से करें तब भी ये 1
2 3 4 कार्बन पे मिलेगा, चाहे इधर से करेंगे तब भी ये 4 कार्बन पे मिलेगा। तो 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, तो हम लिखेंगे 4 मेथिल। चौथे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है, 4 मेथिल फिनोल हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, इस तरीके से हो गया। एकदम बेसिक से हम लोगों ने एकदम बेहतरीन तरीके से कर लिया। अब देखो बच्चों अगला नामकरण क्या है, देखो अगला आपका इस तरीके से है, इसमें भी सेम वही चीज़ें करनी है जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। देखो इसमें OH यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये तो आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये तो बात क्लियर हो गई कि नंबरिंग फर्स्ट नंबर हम इसी को देंगे। अब नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो देखो 2 तीसरे नंबर पे CH3 मिल रहा है, इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो हम इधर से करेंगे 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, अब देखो नाम लिखेंगे। अब देखो 2 नंबर पे और 5 नंबर पे हम लिखेंगे 2 5 डाई, 2 बार है तो डाई, और है क्या? मेथिल, डाई मेथिल, और रिंग क्या है कि फिनोल की, डाई मेथिल फिनोल। इस तरीके से हम लोगों ने इजली से इसका भी नामकरण कर लिया, समझ गए? 2 5 डाई मेथिल फिनोल हो गया ना। ठीक है, अब देखो अगला। अब देखो अगला मतलब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि 1 नंबर तो कन्फर्म है यहीं पर देना है। अब चाहे इधर से करें तब भी ये 2 नंबर पे मिल रहा है, चाहे इधर से करेंगे तब भी ये 2 नंबर पर ही मिल रहा है, तो हम चाहे इधर से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। हम लिखेंगे 2 6, 2 बार है तो डाई, 2 6 डाई मेथिल, क्या है? CH3 लगा हुआ है, मेथिल है, 2 6 डाई मेथिल हो गया। ठीक है, अब देखो रिंग किसकी है? फिनोल की, डाई मेथिल फिनोल। लो इसका भी नामकरण हो गया। बिल्कुल इजी नामकरण, और ऐसे नामकरण है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के सिंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो अगला, ये आपका एक नामकरण दिया गया, ये आपका ईथर तरीके से आ गया। देखो अब इधर देखो 1 2 है, यानी कि ये क्या है? एथिल है, एथिल है। ठीक है, अब इधर देखो 1 2 3 एंड 4, इधर आपकी 4 कार्बन की है। अब आप ऐसा मत करना इसको साइड चेन लगाएंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईथर के रूप में है, तो ईथर में जो हम इसका नाम लिखेंगे तो एथिल है, तो जो भी इधर वाला है इसमें एथॉक्सी जुड़ जाएगा। तो क्योंकि आप देखो इधर से किस कार्बन पे लगा हुआ है? देखो इसके किस कार्बन पे लगा हुआ है? ये OH जो C2H5 OH के साथ में लगा हुआ है, किस कार्बन पे लगा हुआ है? दूसरा। अब तो क्या हो जाएगा? 2 और लगा क्या है? एथॉक्सी, एथिल लगा है, और इसमें ऑक्सी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। देखो 2 नंबर कार्बन यहाँ पर था, ठीक है, ये तो हमें डाउट नहीं है। अब इस 2 नंबर कार्बन पे C2H5 लगा है, यानी कि C2 लगा है, और एक इनको जब हम कार्बन देखो दो C हो गए, प्लस हाइड्रोजन 2 और 3 प्लस 5, यानी कि C2H5 जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो 2 कार्बन पे लगा है तो 2 एथॉक्सी, ये हो जाएगा 2 एथॉक्सी। अब देखो ये 4 कार्बन इधर है, ये कौन सा आ गया? ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा, लो हो गया 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। ऐसे देखो इसमें भी देख लो। अब देखो यहाँ पर बेंजीन की रिंग है और इधर आपका एथॉक्सी लगा हुआ है, बेंजीन में V आता है। देखो इधर आपका बेंजीन है और इधर आपका C2H5 है, यानी कि 2 कार्बन है, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब हो सकता है कुछ बच्चे कह रहे हैं बेंजॉक्सीएथेन, बेंजॉक्सीएथेन कह देंगे, नहीं, बेंजॉक्सीएथेन नहीं हो सकता है, ये होगा एथॉक्सीएथेन, एथॉक्सी बेंजीन होगा। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी बेंजीन। इसका 2 एथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। अब बच्चों लास्ट है हमारा, इसको नामकरण कैसे करेंगे? देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो क्लियर है, नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे। ठीक है, अब देखो इधर से ये 2 नंबर पे मिल रहा है और ये 3 नंबर पे मिल रहा है, ये 4था कार्बन, ये 5वां कार्बन, ये 6ठा कार्बन। बट हमें इनकी आवश्यकता तो नहीं है, बट हम इनको लिख लेते हैं एक बार, जब हम नंबरिंग करते हैं तो सभी की कर लेते हैं। देखो 2 नंबर पे एंड 3 नंबर पे 2 बार लगा हुआ है, तो इसके लिए हम डाई 2 3 डाई, और है क्या? एथिल समूह है, डाई एथिल, डाई एथिल, और रिंग पूरी किसकी है? फिनोल की, डाई एथिल फिनोल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आई होप समझ में आगे होंगे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो मैं एक जो है आपको HW में दे रहा हूँ, इसका आपको नामकरण जो है करना है।
अगर आपको समझ में आया है इस लेक्चर में जरा सा भी, तो आप इसका नामकरण जरूर करेंगे एक बार। OH यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, इधर आपका Cl लगा हुआ है, यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है और इधर भी आपका CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इसका IUPAC नामकरण हमें करना है, IUPAC नामकरण करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए HW में है, इसका जो आंसर है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और बच्चों, अगर आज हमने जो भी IUPAC आपको पढ़ाए हैं, इनका आपको PDF चाहिए। क्या चाहिए? PDF। और ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे इंस्टाग्राम पर ऐसे ही कमेंट कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा। देखो, इसका सबसे पहले आपको एक कोड लिख लेना है। कोड क्या है? आपको लगाना है CH29। CH29 आप लगा के आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे और कमेंट कर देंगे CH29। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें कमेंट कर देना कि CH29, हम वहाँ पर इसका PDF जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि बच्चों यूट्यूब पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर हम आपको PDF दे सकें, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऐसा ऑप्शन है, वहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड करा देते हैं। इसीलिए इंस्टाग्राम का अकाउंट आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया। और वहाँ पर कुछ शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलते हैं जिनमें कई सारे क्वेश्चंस बताए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए इनके, तो आप PDF फॉर्मेट में, तो आपको कमेंट कर देना है इंस्टाग्राम पे जाकर, सर कोड लगाना है CH29 और कमेंट कर देना SB स्टडी क्लासेस के नाम से आपका अकाउंट बना हुआ है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो करके हमें कमेंट कर देना। हम आपको इसका जो PDF नोट्स है वो प्रोवाइड करा देंगे। और बच्चों 110% मैं आपसे होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसका जो नामकरण है बिल्कुल राइट करके देंगे, क्योंकि ये नामकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नामकरण आपके बोर्ड के पेपर में भी आएंगे। अगर आप इसका आप नामकरण कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कोई भी बोर्ड का पेपर में आपका नामकरण आने वाला है, आप हर एक का नामकरण कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ बच्चों आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।